हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर के सिंह और आज फिर हम अपनी तैयारी करेंगे EMRS लाइब्रेरी की। कल आपको वीडियो नहीं मिली तो कल की वीडियो का रीज़न ये था कि कल आप ही सभी के लिए यानी सभी स्टूडेंटों के लिए यानी सीटेट वालों के लिए भी जो एजुकेशन से जुड़े हैं हमारे साथ उनके लिए भी और लाइब्रेरी के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए भी कल मैं गया था। बहुत सारी उनके लिए जो डिमांड हो रही थी कि हमें पढ़ाने के लिए बुक को देखने गया था और आप ही सभी को एक रिव्यू भी देना था कि पर वहाँ पर वीडियो अलाउड नहीं थी तो आपके लिए वीडियो नहीं बना पाया। दिल्ली में एक जगह है यानी कि दिल्ली में हर संडे को मैं लिख कह रहा हूँ। दिल्ली में क्या होता है, दिल्ली में हर संडे को यानी कि हर संडे को दरियागंज में संडे बुक मार्केट लगती है और वहाँ पर जो है बुकें बहुत सस्ते रेट पर मिलती है यानी कि आपको ओल्ड बुक भी मिल जाएंगी, न्यू बुक भी मिल जाएंगी। तो वहाँ पर गया था मैं कि हमारे यानी कि लाइब्रेरी के सब्जेक्ट के लिए या फिर हमारे एजुकेशन के सब्जेक्ट के लिए बुक अलाउड यानी कि एक तरह से मिलती है या नहीं मिलती वो देखने गया था आप ही सभी के लिए। मैं लाइब्रेरी में ये है कि लाइब्रेरी की आपको बुक मिल जाएंगी पर इतनी अप्रोप्रिएट बुक नहीं है कि आप लाइब्रेरी को उसको यानी कि आप अपने एजुकेशन में डाल सको। जैसे कि आपको ढूंढते हो कि KVS लाइब्रेरी की बुक है यानी कि DSSS लाइब्रेरी की बुक है, नेट की लाइब्रेरी की बुक है, तो उनमें से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर मिल सकते हैं और वो भी नेट के मिलते हैं क्वेश्चन पेपर। और यानी कि आप अदर सब्जेक्ट पर जैसे UGC के आप अदर सब्जेक्ट सबसे अच्छा मटेरियल अगर आपको वहाँ संडे मार्केट विज़िट करना है। अगर कोई IAS की तैयारी कर रहा है, SSC की तैयारी कर रहा है, मेडिकल की तैयारी कर रहा है यानी मेडिकल की बुक है बहुत सारी, IAS की तो भरमार है वहाँ। यानी कि कोई IAS की तैयारी कर रहा है और उसे 1000-1500 रुपये में अपना मटेरियल इकट्ठा करना है, जैसे कि NCERT इकट्ठी करनी है और जो मेन बुक है जैसे मैं भी नाम भी नहीं लेता तो आपको मेन बुक जैसे पॉलिटिकल की हो गई, आपको किसी की चाहिए हिस्ट्री की हो गई, यानी कि आपको IAS की मिल जाएगी, SSC की मिल जाएगी। और मेडिकल के बच्चे के तो वहाँ मेडिकल के बच्चे बहुत सारे बच्चे थे। नॉवेल्स किसी को नॉवेल्स पढ़ने होते हैं तो वो 50 रुपये में 2, 100 रुपये में 2, इस तरह नॉवेल्स भी मिल जाएंगे। अगर आप संडे मार्केट विजिट करना चाहते हैं तो दरियागंज में जैसे आप दरियागंज जाओगे यानी कि जो दरियागंज में दिल्ली गेट है ना, दिल्ली गेट जिसे दिल्ली गेट के नाम से जानते हैं। और जाना कैसे है, अगर आपको कभी जाना पड़े यानी कि आप अपने बुक के लिए या फिर किसी भी तरह की बुक के लिए जा रहे हैं तो आप दिल्ली गेट वाले मेट्रो स्टेशन पर उतरिए और वहाँ से जैसे ही आप बाहर निकलेंगे किसी से पता कर लेना महिला हाट कहाँ है यानी कि संडे मार्केट कहाँ, संडे मार्केट कहाँ लगी है, संडे बुक मार्केट कहाँ लगी, किसी से पता कर लेना बुक मार्केट कहाँ लगी हुई, वो आपको बता देगा। जैसे ही आप बाहर निकलोगे आपको वॉकेबल डिस्टेंस 100 मीटर की ज़्यादा से ज़्यादा बुक मिल जाएगी। तो वहाँ पर मैं गया था आप ही सभी के लिए कि बुक मिलती है कि नहीं लाइब्रेरी की। अगर लाइब्रेरी की बुक मिलती तो मैं आपको वहीं पर वीडियो बनाकर दिखाता, या फिर एजुकेशन वालों बच्चों के लिए भी एजुकेशन की बुक में यानी कि अगर आप एजुकेशन की जो बुक सोच रहे हैं सीटेट वीटेट की बुक जैसे पेपर्स हैं, क्वेश्चन पेपर हैं, वो मिल जाएंगी। पर मेन थ्योरी की बुकें इतनी अवेलेबल नहीं हैं कि जितनी हम सोच रहे थे कि मिल जाएगी, बहुत सारी बुक सोच रहे थे वो नहीं है। तो चलिए अब आपको मैंने एक रिव्यू बता दिया। अगर आप IAS की तैयारी कर रहे हैं, इस तरह की तैयारी कर रहे हैं तो आप जा सकते हैं वहाँ पर। एज इट इज़ आपको मैक्सिमम जो आप देखते हैं 200-300 रुपये की बुक आपको वहाँ पर 100 रुपये, 80 रुपये, 90 रुपये इतने तक मिल जाएगी। ठीक है, बुक की कॉस्टिंग बहुत मतलब कॉस्टिंग वहाँ पर कम है अगर इस तरह की तैयारी करना चाहते हैं या फिर आपका कोई भाई बहन इस तरह की तैयारी कर रहा है तो ये था आपका बुक कल का रीज़न कि कल आपको क्लास क्यों नहीं मिली। ठीक है, आज का टॉपिक क्या है हमारा, स्ट्रक्चर। और हाँ, एक बच्चों का कमेंट आ रहा है कि DSSS का रिज़ल्ट कब आएगा। भैया DSSS का रिज़ल्ट अभी ये मान के चलिए अभी 1-1.5 महीना तो दिल्ली में कुछ भी रिज़ल्ट की बात करो ही मत।
क्योंकि G20 जो आपने नाम सुना होगा कि G20 होनी है, G20 होनी है, तो G20 की वजह से दिल्ली की गवर्नमेंट और दिल्ली में सभी जगह काम चल रहा है G20 का। तो G20 का जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक रिज़ल्ट के मामले में आप भूल जाओ। और रिज़ल्ट आपका जैसे पिछली बार आया था, तो ये मान के चलिए कि अक्टूबर के आसपास रिज़ल्ट आएगा आपका, यानी कि DSSB वालों का अक्टूबर के आसपास रिज़ल्ट आने की संभावना है। पूरा पक्का नहीं है, रिज़ल्ट आने की संभावना है। तो आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड टाइप ऑफ फिजिकल फॉर्म ऑफ इंक्लूडिंग ओपेक रूल। अब इसमें हमें पढ़ना किसका है, यानी कि हमें पढ़ना है कैटलॉग पर्पस, यानी कैटलॉग के बारे में पढ़ना है, कैटलॉग के स्ट्रक्चर एंड कैटलॉग के टाइप। सबसे पहली बात आती है कैटलॉग। आपको मैंने बता दिया था कैटलॉग है क्या, या फिर आप ये समझ लीजिए इसमें जो मेन स्ट्रक्चर, अगर स्ट्रक्चर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ो, वैसे स्ट्रक्चर पूछा नहीं जाता है। सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसके ऊपर पूछा जाता है, यानी ओपेक रूल। ठीक है, अगर आप ये कहोगे कि क्या ना आप पहले इस तरह की बात कर रहे, तो भैया मैं इस तरह की बात इसलिए कहती हूँ क्योंकि आपका जो टाइम है वो कीमती टाइम है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये पढ़ो, ये भी पढ़ो, ये पढ़ो, वो भी पढ़ो, तो ये क्या है, यानी कि आपको एक तरह से गुमराह करने वाली बात को मैं लेके चल रहा हूँ। और गुमराह करने का मतलब ये है कि आपको अपने फ़ायदे के लिए पागल बनाना, तो वो सब चीज़ें अच्छी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेके चलेंगे। सबसे पहले आता है लाइब्रेरी का यानी कि कैटलॉग का स्ट्रक्चर। कैटलॉग का स्ट्रक्चर में आपको 3 पार्ट समझ में आते हैं, यानी कि 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं कैटलॉग के स्ट्रक्चर में, तो बता सकता है भाई? मेन एंट्री, एडिशनल एंट्री और रेफरेंस एंट्री, ये आपको जो है कैटलॉग का स्ट्रक्चर है। यानी कि चलिए आपको थोड़ा सा मैं बता ही देता हूँ ब्रीफ में। स्ट्रक्चर, STUCR स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले क्या आते हैं इसमें, मेन एंट्री, यानी कि मेन एंट्री। दूसरी क्या होती है इसमें, एडेड एंट्री। ये तो सबने आपने बनाया ही होगा, इसके बिना तो आप पास ही नहीं हो सकते, यानी कि कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में इसके बिना आपको डिग्री नहीं मिलती। तो आपको ये कैटलॉग कार्ड और CC और UDC तो पता ही होंगे। तो ये तीनों हैं आपके कैटलॉग कार्ड। अब देखो, बहुत सी यूनिवर्सिटी में पहले सेमेस्टर में कैटलॉग कार्ड है और बहुत सी यूनिवर्सिटी में सेकंड सेमेस्टर में कैटलॉग कार्ड है। तो सेकंड सेमेस्टर में इसलिए कैटलॉग कार्ड रखा जाता है क्योंकि UDC अगर DDC हमें नहीं पता होंगे तो कैटलॉग कार्ड हम कैसे बनाएंगे। तो वही है, स्ट्रक्चर में क्या है, पहले मेन एंट्री होती है। जो मेन एंट्री में क्या क्या आता है, कोई बता सकता है मेन एंट्री में क्या क्या आता है? एडिड एंट्री में क्या क्या आता है? अब आपसे कोई पूछने लगे, एडिड एंट्री में आपके सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट हेडिंग एंट्री आ जाएगी, जॉइंट ऑथर एंट्री आ जाएगी, कलेक्शन एंट्री यानी कि टाइटल आ जाएगा, और यानी कि सीरियल एंट्री आ जाएगी। अब जो एक तरह से इसमें आता है क्या, सकारात्मक, यानी कि सकारात्मक जो एंट्री होती है उसमें फिर उसके संगिलेन यानी कि एडिड एंट्री आ जाएगी, कंपाइलेंट एंट्री आ जाएगी, रिवर्स एंट्री आ जाएगी, ये सारे एंट्री आ जाएंगी। ठीक है, तो मेनली आपको सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर एंट्री में ये पढ़ने हैं कि स्ट्रक्चर एंट्री में क्या क्या आता है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ कैटलॉग आपको समझ में आ गया, स्ट्रक्चर ऑफ कैटलॉग समझ में आ गया। बहुत सारी जगह आपको 2 पार्ट में दिया जाता है, जैसे कि एक बुक यानी कि मेन एंट्री और एक एडिड एंट्री, पर आपको तीनों पता होनी चाहिए, मेन एंट्री, एडिड एंट्री और रेफरेंस एंट्री। मेन एंट्री, एडिड एंट्री और रेफरेंस एंट्री, ये तीनों चीज़ें रट लेना। ठीक है, अब आते हैं अपने किस पे, यानी कि अब आते हैं हम टाइप पर, यानी कि टाइप्स ऑफ कैटलॉग। ठीक है, अब कैटलॉग के टाइप क्या है, यानी कि 3 टाइप में बांटा गया कैटलॉग को। एक तो आता है अल्फ़ाबेटिकली, फिर आता है क्लासिफाइड, और तीसरा आता है हमारा अल्फ़ाबेटिकली क्लासिफाइड। ये 3 आपके यानी कि 3 टाइप हैं किसके, कैटलॉग के। ये भी समझ में आ गया। अब जो आती है सारी कहानी आती है हमारी किस पर, ओपेक पर, यानी कि ओपन, चलिए OPAC, ओपेक। सबसे पहले आपसे पूछी जाती है इसकी फुल फॉर्म कि ओपेक है क्या।
आपको पता होना चाहिए, ये तो सबको रटा हुआ होगा कि ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। इस यानी कि इसकी कहानी तो सब बच्चे ने एक तरह से आज के सीधे टाइम पे मान लीजिए कि आप बुक ढूंढते हो, यानी कि आपने बुक ढूंढी और बुक आपको यानी कि किसी भी शॉप पर नहीं मिल रही है, किसी भी एक तरह से मार्केट में कहीं नहीं मिल रही, तो आप क्या करोगे? ऑनलाइन ढूंढोगे और या फिर ऑनलाइन मंगाओगे। यार बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि गूगल का प्ले बुक है, किंडल है, इस पे क्या नाम अपने क्या कर लेते हैं, बुक स्टोर कर लेते हैं कि नहीं। अब जैसे मैं आपको क्या देता हूँ क्वेश्चन पेपर, आप मेरे से परचेज़ करते हो, तो क्या वो आपको कहाँ मिलते हैं? तो वो गूगल की ड्राइव पे मिलते हैं, या फिर आपके उसमें एक तरह से यानी कि और गूगल के ड्राइव आप एक्सेस क्या कर पाते हो? फ़ोन पर, लैपटॉप पर। तो वो क्या है? वो एक तरह से ओपेक का यानी कि आपके ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग का ही भाग है, यानी कि ही भाग है। अब ओपन जो ये कैटलॉगिंग है उसमें क्या है? कंप्यूटराइज है, और कंप्यूटराइज के फॉर्म में ऑनलाइन कैटलॉग जो मटेरियल है वो लाइब्रेरी में, यानी कि सीधे सीधे मान के चलते हैं हम। तो यानी कि ये है, जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल लेके चलते हैं, ये है आपका लाइब्रेरी। यहाँ पर ओपन एक्सेस कैटलॉग के फॉर्म में आपकी लाइब्रेरी ने एक मतलब अपना सर्वर बना लिया, या फिर अपना एक कंप्यूटर में एक्सेस करवा दिया। पूरा सर्वर ही होता है वो ओपन पब्लिक जो वो वेब, यानी कि आप जब पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे। वो एक तरह से मान के चलिए सर्वर पर चलती है। और सर्वर क्या होता है? जैसे आपने मान लीजिए कोई सी यूनिवर्सिटी का मान के चलते हैं हम, कोई सी इग्नू का है, जैसे इग्नू है, ठीक है। इग्नू ने अपने ओपन लाइब्रेरी को यानी कि आपके ऑनलाइन लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट रखा है। तो ऑनलाइन लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट में यहाँ पर या फिर एक उन्होंने रूम बना दिया, तो जितनी भी किताबें होंगी वो सारी क्या हो जाएंगी, वो अपने जो उनका सर्वर होगा उस पर चढ़ा दी जाएंगी। और बच्चों को क्या दिया जाएगा? एक आईडी और एक पासवर्ड। जैसे आपको क्या दिया जाता है? लाइब्रेरी कार्ड दिया जाता है, और उस लाइब्रेरी कार्ड से क्या करते हो? आप लाइब्रेरी में जाकर अपनी किताबों को एक्सेस कर पाते हो और लाइब्रेरी के बुक को बोरो कर पाते हो। उसमें क्या होता है, जब यहाँ पर आपको एक बेनिफिट ये मिल जाता है, आप इसे क्या कर सकते हो? ओपन जो आपकी लाइब्रेरी है, यानी कि ऑनलाइन लाइब्रेरी, ओपन लाइब्रेरी से, यानी कि ये वाली लाइब्रेरी जो ओपन है आपकी, यहाँ पर ओपन है, यहाँ से आपको बेनिफिट ज़्यादा मिल जाते हैं। आप बुक को एक सर्टेन अमाउंट की जगह एक सर्टेन टाइम से ज़्यादा भी उसे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अब आती है ओपन, यानी कि ऑनलाइन पब्लिक लाइब्रेरी कैटलॉग की। तो ये क्या है? ऑनलाइन पब्लिक लाइब्रेरी कैटलॉग जो है कंप्यूटराइजली सब चीज़ जो हैंडल करता है। इसमें भी लाइब्रेरी स्टाफ की ज़रूरत है, पर लाइब्रेरी स्टाफ की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती जितनी कि हमारे लाइब्रेरी में पड़ती है। लाइब्रेरी स्टाफ क्या करता है? एक बार आपका सिस्टम में डाल दी और उसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं 24/7, यानी कि 24/7 360 डिग्री, 365 डेज। तो यानी कि ये क्या है? ओपन पब्लिक कैटलॉग, एक्सेस कैटलॉग। अब इसके रूल्स क्या हैं? इसके रूल्स आपसे इसमें क्या पूछा गया? देखिए आज के टॉपिक में क्या है? फिलिंग रूल्स। इसके रूल्स क्या क्या हैं? अगर आपसे कोई पूछने लगे कि इसके रूल्स क्या है, इसके फॉर्मेट क्या है, तो सबसे पहली बात आती है इसके लिए, द कैटलॉग डज नॉट नीड बाय द स्टोरेज, यानी कि एक तरह से यानी कि इसके लिए स्टोरेज क्या नाम ऐसा नहीं हो चाहिए सीरियल वाइज। जैसे हम किताब क्या लगाते हैं, जैसे ये है अलमारी, हम अलमारी में जो लाइब्रेरी की अलमारी होती है उसमें क्या करते हैं? सीरियल वाइज लगाते हैं। वो सब चीज़ नहीं होनी चाहिए। फिर क्या होना चाहिए? एक आपको लाइब्रेरी स्टाफ में इतनी, यानी कि जैसे बहुत सारे स्टाफ होना चाहिए, वो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कभी भी एक्सेस कर सकते हो, यानी कि आप जो है इसे कभी भी एक्सेस कर सकते हो। आप ऑथर के साथ से भी देख सकते हो, स्टैंडर्ड भी देख सकते हो, ओरिजिनेट भी देख सकते हो, ये सब चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। अब क्या आएगा? एक चीज़ और आपको इसी में इनहेंस करनी पड़ेगी, यानी कि इनहेंस बोल रहा हूँ, इसमें ऐड करनी पड़ेगी। जो ओपन कैटलॉग, जो हमारा ऑनलाइन कैटलॉग होते हैं, उसमें आपका मार्क की बात आती है, यानी कि मशीन रीडेबल कैटलॉग जब आपको पता हो, मार्क की बात आती है। और मार्क कब आया था? यानी कि आपका
आगे लेके चलते हैं। तो उसके बाद क्या आती है, यानी कि मार्क की। और मार्क की फुल फॉर्म क्या है आपसे पूछ जाए तो मार्क, यानी कि मार्क की फुल फॉर्म मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग, ठीक है। और जिसमें आपका फिर आता है आपका, और ये अवेलेबल कहाँ है, यानी कि लाइब्रेरी कॉमन। यानी कि सीधे सीधे ये रूल्स क्या कहते हैं, इसका कहना ये है कि भैया हम जितने एडवांसमेंट में आ रहे हैं, जैसे कि आपने वेब 2.0 की बात सुनी होगी, अब वेब 3.0 आने वाला है और बहुत सी जगह वेब 3.0 यूज़ भी हो चुका है। आपसे एक क्वेश्चन पूछूं मैं आज तो, यानी कि आपसे एक, ये आपका सॉरी, ये आपका व्हाट्सअप, यानी कि ये कौन से इस पे चल रहा है, 2.0 पे या 3.0 पे? ये चल रहा है आपका 2.0 पे। 3.0 जिस टाइम पर आ जाएगा उस टाइम इनक्रिप्टेड हो जाएगा वो, यानी अभी भी इनक्रिप्टेड है पर उस टाइम पे एडवांस वर्जन हो जाएगा उसका, ठीक है। तो यानी कि ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई कि ऑनलाइन जो रूल्स हैं, यानी कि इसके जो रूल्स हैं ओपेक के रूल हैं, यानी कि ओपेक के रूल सारे आपको समझ में आएंगे। इसमें क्या होगा आपका जो है सबसे पहला रूल, अगर रूल्स भी लिखवा देता हूँ मैं, रूल्स सबसे पहला क्या आता है रूल्स में, लिखिए रूल नंबर 1 लिखवा देता हूँ मैं, क्योंकि रूल्स भी तो इम्पोर्टेंट है। रूल आपसे कभी पूछे जाए, वैसे तो आपके पूछे नहीं जाते रूल्स में, तो आप लिख लीजिए सबसे पहले वही अल्फ़ा जो है अल्फ़ाबेटिकली फिलिंग रूल्स आते हैं, यानी अल्फ़ाबेटिकली फिलिंग रूल्स में क्या हो जाएंगे, और फिर आ जाता है डेट फिलिंग रूल्स, ठीक है। यानी कि 2 रूल्स आते हैं, ये लिखिए सबसे पहले अल्फ़ा बेटिकल फिल सॉरी FILING फिलिंग। इसमें क्या होता है, ये होता है अल्फ़ाबेटिकली चलते हैं। और फिर आता है दूसरा डेट, इसमें वो होता है मोस्टली रिसेंट फाइल होती हैं, ठीक है। यानी अल्फ़ाबेटिकली में कौन सा आ जाएगा, फिर सबसे पहले इसमें आएगा और यानी कि फाइल बाय नेम आइटम द फर्स्ट लेटर, यानी कि फर्स्ट लेटर, जैसे ए से, जैसे कि आपका मान लीजिए मेरा नाम आशीष है तो ए से चलेगा। आप कोई बुक है ग्रीन, यानी कि ग्रीन फील्ड है, उससे हमसे चलेगा। फिर आता है सेकंड नेम से, यानी कि रूल क्या, सेकंड रूल क्या कहता है, जो है कहता है सेकंड रूल, इफ़ द फर्स्ट लेटर आर द सेम, यानी फर्स्ट लेटर आर द सेम, फाइल इज़ टर्म ऑफ सेकंड लेटर, यानी सेकंड लेटर से चलेगा। फिर सरनेम से चलेगा, सरनेम अगर, यानी कि सरनेम भी सेम है, सरनेम के बाद आता है जो उसके नॉर्मल वर्ड्स हैं, इस तरह से चलता चल जाएगा, यानी कि ये सब आ जाएंगे आपके। फिर आता है डेट से, यानी कि डेट से चलते चल जाएंगे। आपने देखा होगा जब आप किसी भी फ्लिपकार्ट या अमेजन पर आप सर्च करते हो, आपको मान लीजिए आपने वॉच सर्च करी या फिर आपने मान लीजिए स्मार्ट वॉच सर्च करी, तो स्मार्ट वॉच सर्च करने के बाद बहुत सारे आइटम आ जाते हैं कि नहीं, यानी कि W से बहुत सारे आइटम आ गए, यानी स्मार्ट वॉच से बहुत सारे आइटम आ गए। फिर आप ढूंढते चले जाते हैं यार कि इसमें, फिर एक जगह आप कर देते हो, उसमें ऑप्शन आता है शॉर्टिंग का, यानी शॉर्टिंग करके आप कर देते हो कि मुझे इस कंपनी की वॉच चाहिए, इतने पैसे की चाहिए, इतने टाइम की चाहिए, तो आप वो करते हो। जैसे ही आप करते हो उसके बाद आपको रिजल्ट आ जाता है। यही सब होते हैं इसके रूल्स, यानी कि रूल्स में ये सब चीज़ें आ जाती, और कोई बड़ी बात नहीं है। यानी कि आप इतना सोच रहे हो कि ये सब चीज़ें इतनी नहीं। और ओपेक में सबसे बड़ी बात ये आती है जो रिसेंटली कई बार पूछा गया, एक तो मार्क, एक इसकी फुल फॉर्म, एक इसका, यानी कि इसका उद्देश्य, यानी कि इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है ओपेक सिस्टम को का, या आपसे 4-5 लाइन पूछ लेगा, उसमें पूछेगा निम्न में से कौन सी सही है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये था आपका टॉपिक। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। और अगर आपको किसी को संडे मार्केट जाना हो तो मैंने बता दिया, यहाँ आपने कहीं से भी मेट्रो जब बैठो तो दिल्ली गेट उतरना, दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन पे
वहाँ से जाएगा। संडे को ही लगती है और मार्केट, ये ध्यान रखना, संडे को ही मार्केट लगती है दिल्ली हार्ट में। कैसे पता कर लेना कि संडे बुक मार्केट जाना है, तो वहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स है, उसी में मतलब कॉम्प्लेक्स क्या, ऊपर कॉम्प्लेक्स टाइप है, उसमें लगती है मार्केट। ठीक है, चलिए, थैंक यू।